रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्की मईशत किस जानिब गामजन और मुल्क में बढ़ती महंगाई। बिलाखिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को खुद मैदान में आना पड़ा। निगरान हुकूमत जब से आई है 2 हफ्ते हो गए और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैंने निगरान हुकूमत आने से तकरीबन कुछ दिन कबल अपने व्लॉग में मैंने एक बात कही थी। तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ इस बात को। जब मैंने अपने व्लॉग में जो बातें की थी वही बातें अब कल का अगर आप ट्वीट देख लें, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब या तलत हुसैन, उन्होंने कल ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने किस तरह से ताजिरों से मुलाकात की और ताजिरों को किस तरह से उन्होंने मईशत बेहतरी की तरफ जो है आएगी इस बात की यकीन दहानी कराई। ये बात मैं अपने व्लॉग में पहले कर चुका था। अब आर्मी चीफ की कल जो है पहले जो है तलत हुसैन जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की लाहौर में तकरीबन 50 से ज़ायद ताजरों से जो है उनकी मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने उनको यकीन दहानी कराई। उन्होंने बताया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करना ज़रूरी है, जिसके बाद जो है मुल्क की जो मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न होगी और मुल्क में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूट्रल जुडिशरी और काकड़ हुकूमत और इसके अलावा उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो एक काउंसिल जो बनाया उसका, और इसके अलावा उन्होंने एक और अहम जिक्र किया, उन्होंने सऊदी अरब की सरमायाकारी। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अब ये तलत हुसैन साहब ने अपने ट्वीट में ये बात की। अब ये बात मैं पहले कर चुका था। मैंने अपने व्लॉग में ये बात बताई थी कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा से जिन ममालिक से कर्ज लिए हैं, अब पाकिस्तान उन लोगों को जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी का मौके फराहम करेगा। अब ये मैं अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें तो उसमें बात कर चुका था कि किस तरह सऊदी अरब और यूएई को जो है ये मौके दिए जाएंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ, अपनी सरमायाकारी करें, यहाँ तिजारत करें, ताकि पाकिस्तान को किसी हद तक जो है रिलीफ मिल सके। इसके अलावा दूसरा ट्वीट किया सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर की कराची के 60 कारोबारी शख्सियत से जो है 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन को जो है उन्होंने जो है नारा लगाया और उन्होंने कहा कि हम इस अज़म को जो है कामयाब करेंगे कि मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर और नॉन फाइलर निज़ाम का खात्मा, स्मगलिंग रिश्वत सतानी, सिंध से करप्ट सिस्टम का खात्मा, इसके अलावा डॉलराइजेशन, ईरान से तेल की स्मगलिंग, अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग होती है इसको ज़ीरो पर लाने का उन्होंने उनसे वादा किया। अब फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा और जिसमें तकरीबन 6 माह लगेंगे और तकरीबन 6 माह में कौमी कारपोरेशन को जो है सुधारा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों बशमूल अफगानियों को भी वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन है कि पाकिस्तान के जो अजीम दोस्त हैं, जिसमें ख़ास तौर पर चीन है, चीन समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान में तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। ये खबर मैं पहले दे चुका था कि किस तरह से जो है गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतरी की जानिब गामजन होगी। अब आर्मी चीफ जो है ख़ुद जो है मैदान में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लाने के लिए अपना जो किरदार है उसको जो है उन्होंने अब बज़ाहिर जो है सामने लाना शुरू कर दिया है। उनके कई ममालिक से बात हुई है, कई से राब्ते हुए। अगर मैं बात करूँ चीन की, अफ़गानिस्तान की, सॉरी सऊदी अरब की और यूएई की, तो वहाँ के जो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा तो वो अपने जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी जो गारंटी माँगेगा। और पाकिस्तान सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर हमारा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहता है। ख़ास तौर पे मैं आर्मी की बात करूँ, आर्मी का बड़ा अहम किरदार रहता है। तो उन तमाम ममालिक ने अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी गारंटी के लिए आसिम मुनीर साहब से जो है गारंटी मांगी थी। आसिम मुनीर साहब ने जो है उनको गारंटी दी और उनको कहा कि आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सरमायाकारी करें, उनको तमाम तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो है फ़राहम किए जाएंगे। अब जो एक माफिया सिस्टम है, ख़ास तौर पे अगर हम अपने ममालिक कहें, अफ़गानिस्तान कहें, ईरान कहें, जहाँ से जो स्मगलिंग हो रही है, कहीं से डीज़ल आ रहा है, कहीं से दीगर चीज़ें आ रही हैं, स्मगलिंग हो रही है। तो अब इस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है ठोस जो इक़दामात किए जाएँगे। ख़ास तौर पे अगर मैं डॉलर की बात करूँ, डॉलर्स भी जो डॉलर की शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आज तक जितने भी मुआहिदे हुए हैं डॉलर्स में हुए हैं।
और डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होता है, और ये स्मगल होता है ज़्यादातर अफगानिस्तान होता है, ईरान होता है। अब जो इस डॉलर की स्मगलिंग है इसको भी जो है अब रोका जाएगा। खास तौर पे अगर मैं बात करूं कि मनी चेंजर्स, हो सकता है मनी चेंजर्स जितने भी हो सकता है शायद इनको बंद कर दिया जाए। और एक नुकसान हमें जो इमरान खान साहब की हुकूमत से पहुंचा, उस वो एक ये नुकसान भी था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो है नेशनल बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया था। जब उसको इंडिपेंडेंट किया गया तो जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट होकर वो आईएमएफ के मातहत चला गया, और जब वो आईएमएफ के मातहत हुआ तो वो आपके पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। वो तमाम जो पॉलिसीज हैं और जवाब दे जो सिर्फ आईएमएफ को है, वो पाकिस्तानी हुकूमत को किसी तरह से जवाब देनी है। तो ये कुछ नुकसानात हुए हैं। कुछ जो है प्राइवेट जो इदारे हैं, जो सरकारी जो इदारे हैं उनकी निचकारी की जाएगी। जो सफ़ेद हाथी जैसे पीआईए या दीगर जो कुछ इदारे हैं सरकारी, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, तो उसको भी जो है प्राइवेट किया जाएगा और डॉलर की स्मगलिंग रोकी जाएगी। तो आर्मी चीफ ने अब डंडा उठा लिया है। आर्मी चीफ ने अब जो है तमाम करप्ट लोग और जो 2 नंबर लोग हैं और जो माफियाज हैं उनके खिलाफ आर्मी चीफ ने अब डंडा उठा लिया है, और उन्होंने कह दिया है कि अब जो है पाकिस्तान की मईशत को मैं दुरुस्त सिमत में लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह अगले 1 साल में पाकिस्तान में तकरीबन 170 अरब डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जानब लाने के लिए जो है अब डंडा उठा लिया है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजज़िया फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।